किस बुज़ुर्ग हस्ती का मिज़ाज शरीफ। तो ये सामने माशाल्लाह दरबार शरीफ हैं। आप लोगों को दिखाते हैं कि ये जो बिल्डिंग आप लोगों को नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बिल्डिंग बनाई गई है, जहाँ मस्जिद के बिल्कुल सामने यहाँ पे लंगर खाने का भी एहतमाम है। बाद आप लोगों को डोडा शरीफ जिन लोगों ने आना हो उनका एड्रेस भी पूछ के बताएंगे और मुकम्मल इंफॉर्मेशन आप लोगों को लेके देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं तमाम मेरे भाई और बहनें? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे खैर वफ़ियत से होंगे। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद बिलाल। आज हम लोग ज़िला गुजरात के करीब डोडा शरीफ में मौजूद हैं। आज यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो मिज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाई जाएगी। पीर मोहम्मद अहमद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और पीर हैदर शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और इनके जो बुज़ुर्ग थे उनकी भी जो कब्रें हैं, उनकी जो मज़ारात हैं, उनकी आप लोगों को ज़ियारत करवाई जाएगी। उसके बाद सबसे अहम बात जो थी वो ये थी कि पीर अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपने डोडा शरीफ कादरिया कासमिया जो है इसमें बच्चों के लिए, तालिब इल्मों के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई, यहाँ पे कॉलेज बनाए, यहाँ पे एक उम्दा किस्म की इमारत बनाई जिसमें बच्चों को तिलावत कुरान पाक सिखाई जाती है, बच्चों को क़ारी कुरान बनाया जाता है, बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाया जाता है। उसके बाद बच्चों को आलिम दीन बनाया जाता है और उसके साथ साथ मुकम्मल स्कूल की तालीम MSc तक बच्चों को दी जाती है और यहाँ से एक अच्छा इंसान बनाकर बच्चों को मुआशरे में निकाला जाता है, ताकि यहाँ से जब बच्चे बड़े होके जाएं, तालीम हासिल करके जाएं, तो मुआशरे में जाके एक दीन की तबलीग भी करें और लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते की तरफ लेके आएँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम आपके बताए हुए रास्ते की तरफ लेकर आएँ। तो आज सबसे पहले आप लोगों को ये जो मस्जिद बनाई गई है डोडा शरीफ में कादरिया कासमिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपकी जो निस्बत है, ये जो मस्जिद बनाई गई है, ये मस्जिद आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी शानदार और ख़ूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। सबसे पहले तो अली भाई आप इसका ये मीनार दिखाएं कि मीनार किस तरह का है और कितना बड़ा बना हुआ है और कितना खूबसूरत है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बड़ी ही मेहनत के साथ मीनार को तैयार किया गया है और बहुत ही खूबसूरत और अहसन अंदाज के साथ माशाल्लाह। उसके बाद आप मस्जिद का फ्रंट अगर देखें तो इतना खूबसूरत फ्रंट मैंने इधर ज़िला गुजरात में कहीं भी नहीं देखा कि इतनी खूबसूरती के साथ तैयार किया गया हो। छोटे छोटे यहाँ पे पत्थर लगाए गए हैं, टाइलें लगाई गई हैं और एक पुराने ज़माने का जो अंदाज़ हुआ करता था बनाने का, उस अंदाज से मस्जिद को बनाया गया है। इसके साथ साथ बाहर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा लोगों के लिए पंखे भी लगाए गए हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आप लोगों को मस्जिद का बरामदा दिखाते हैं। ये मस्जिद का जो बरामदा है ये किस तरह का है और किस अंदाज से, किस तरह से बनाया गया है। सबसे पहले तो आप ऊपर गुंबद पे जाएं, बड़े ही खूबसूरत अंदाज से गुंबद बनाया गया है और यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला के नाम भी लिखे गए हैं और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके नाम भी बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ लिखे गए हैं। उसके बाद आप देखें कि बरामदे को बड़े आसान अंदाज से सीलिंग के साथ सजाया गया है। हर जगह पे टाइलें और पत्थर मौजूद हैं और इस तरफ भी अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा ये बरामदा है और काफ़ी यहाँ पे लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इसके साथ ये है मस्जिद के गेट हैं, ये वाले आप देख सकते हैं कि लकड़ी के साथ बनाए गए हैं बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ। और ये मस्जिद का जो हॉल है उसका ये फ्रंट है, आप सामने देख सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का नाम, अल्लाह के रसूल का नाम, बिस्मिल्लाह भी लिखी गई है, कलीमा भी लिखा हुआ है। आइए चलते हैं, आप लोगों को मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा भी दिखाते हैं कि मस्जिद अंदर से किस तरह की है और कितनी बड़ी है। माशाल्लाह ये देखें आप कि मस्जिद कितनी बड़ी है और कितने खूबसूरत अंदाज से बनाई गई है। ये देखें यहाँ पे जो ये शीशे लगाए गए हैं, ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बड़ा ही अच्छा महसूस होता है कि जब हम किसी अल्लाह तबारक व तआला के नेक जो लोग हैं, जो बरगज़ीदा बंदे हैं, उनके मज़ारात पे जाते हैं, वहाँ पे मसाजिद देखते हैं। और आप उस तरफ देखें कितनी लंबी मस्जिद है माशाल्लाह, और मस्जिद को हर जगह से बड़ी खूबसूरती के साथ तैयार किया गया है। और ये है जी मिंबर रसूल, आप देख सकते हैं यहाँ पे
जुम्मा वगैरह पढ़ाया जाता है। और ये मस्जिद का मेहराब है, इसको भी बड़े खूबसूरत अंदाज से तैयार किया गया है माशाल्लाह। तो यहाँ पे आके ना मुझे बड़ी एक खुशी महसूस हो रही है और बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। यहाँ पे ये कुछ कुरान के आयत भी लिखी गई हैं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि तेरी ज़ात पाक है किबरिया तेरी शान जल्ला जलालुहु। अस्सलाम ए सब्ज़े गुंबद के मकी, अस्सलाम ए रहमतल लिल आलमीन। सुबहान अल्लाह, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। और यहाँ पे ये कुछ बारियाँ भी बनाई गई हैं जहाँ पे कुरान पाक रखे जाते हैं। और यहाँ पे जो बीमार लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, जिनको बैठने नहीं होता, उनके लिए चेयर्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि वो यहाँ पे नमाज भी अदा कर सकें माशाल्लाह। अब आप ऊपर देखें अगर, तो ऊपर भी बड़े आसान अंदाज से सीलिंग के साथ बड़े खूबसूरत डिज़ाइन के साथ मस्जिद को बनाया गया है। तो अभी चलते हैं, आप लोगों को मस्जिद का बाहर वाला हिस्सा दिखाते हैं कि वो किस तरह का है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ मौजूद है। तो आए चलते हैं आप लोगों को लेके। अभी हम मस्जिद के हाल से बाहर बरामदे में आ चुके हैं और बरामदे से हम लोग होते हुए सेहन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप सेहन देखें, अली भाई थोड़ा कैमरे को इधर कीजिएगा, कितना बड़ा सेहन है और कितने खूबसूरत अंदाज के साथ सेहन को बनाया गया है माशाल्लाह। बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके। यकीन करें कि गर्मी का मौसम भी है, लेकिन मैं मस्जिद में गया, मैं दरबार शरीफ में गया, मज़ारात पे, बड़ा अच्छा लगा। और ये जो है ना सामने आप लोगों को जगह नज़र आ रही है, ये है दरबार आलिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ। अंदर मज़ारात हैं, मज़ारात की भी आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये सामने मस्जिद के बिल्कुल सामने जहाँ पे बच्चों के तालीम का अहतमाम किया गया है, जहाँ पे बच्चों की क्लासेस होती हैं, वो आप लोगों को दिखाते हैं। ये सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, अल जामियातुल कादरिया कासमिया अल कासम डोडा शरीफ। यहाँ पे ये बच्चों के लिए पढ़ाई का अहतमाम किया जाता है। अभी हम ये ऊपर जा रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें आप, यहाँ पे बच्चों के लिए क्लासेस का अहतमाम किया जाता है। शोबा हिफ़्ज़ की क्लासेस हैं, क़िराअत की क्लासेस हैं, दस्तनामी की क्लासेस हैं और स्कूल की क्लासेस भी यहाँ पे होती हैं। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। देखें और कितना बड़ा ये सहन है, हाल है जहाँ पे बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती है। तो आए चलते हैं, आप लोगों को इस साइड पे लेके आप लोगों को दिखाते हैं। बाकी अब मिज़ार शरीफ के, मिज़ार शरीफ अंदर से किस तरह के हैं और यहाँ पे किस किस बुज़ुर्ग हस्ती का मिज़ार शरीफ। जी तो दोस्तों, हम लोग मिज़ार शरीफ के बिल्कुल सामने पहुँच चुके हैं। ये देखें आप, दरबार आलिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ। आए चलते हैं, ये दरबार शरीफ का यहाँ पे बरामदा बनाया गया है। देखें आप, बड़े आसन और ख़ूबसूरत अंदाज के साथ ऊपर सीलिंग के साथ फूल बनाए गए हैं। और माशाल्लाह यहाँ पे देखें नालैन पाक, ये भी तस्वीर बनाई गई है और बड़ा खूबसूरत शेर भी लिखा हुआ है कि मेरे घर में भी हो जाए चराना या रसूल अल्लाह। कितनी खुशी होती है इस तरह के अशार देखकर। उसके बाद यहाँ पे एक बाहर शेर लिखा हुआ है माशाल्लाह, जिना इश्क नमाज़ां पढ़ियाँ वो कदे नहीं मरदे, कामिल मर्दां दे दरते तक ले दीवे बल्दे। माशाल्लाह कितनी खुशी हुई। ये देखें आगे, ये दरबार शरीफ का मेन गेट है ये वाला। तो ये सामने माशाल्लाह दरबार शरीफ हैं। दरबार शरीफ का सबसे पहले आप बैरूनी मंजर देखें ना, ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना ही अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे। और बड़े आसान अंदाज के साथ शीशे लगाए गए हैं और ऊपर देखिए अगर आप, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे माशाल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ तैयार किया गया है अंदरूनी हिस्सा जो है। अभी आप लोगों को सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कब्र मुबारक अलहाज पीर हैदर शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। ये देखें आपका नाम लिखा हुआ है, सुल्तानुल औलिया अलहाज पीर हैदर शाह साहिब कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपकी कब्र मुबारक है माशाल्लाह। उसके बाद अगर आप आगे देखें, जो दूसरी कब्र है ये है पीर मोहम्मद अहमद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। ये जो पीर हैदर शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हैं, ये पीर मोहम्मद अहमद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपके वालिद ग्रामी थे। और इसके साथ आगे चलते हैं जी, सुल्तानुल आरिफीन हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद शफ़ी कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपकी कब्र मुबारक है।
उसके बाद आगे चलते हैं, सैयद अमीर कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, ये आपकी कब्र मुबारक है। उसके बाद सुल्तानुल आरिफीन हज़रत पीर गुल सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपकी ये कब्र मुबारक है। तो ये जितनी भी कब्रें हैं ये सब इनकी लड़ी में से कब्रें बनाई गई हैं, और ये जितने भी बुजुर्ग गुज़रे हैं ये अल्लाह तबारक व तआला के नेक और बरगज़ीदा बंदे थे। तो आज भी लोग इनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे बड़ी खुशी हुई। हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे आके हमने हाज़िरी पेश की और मस्जिद में भी गए, मदारिस भी देखा और बड़ा अच्छा महसूस हुआ। अभी हम चलते हैं बाहर और आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पे डोडा शरीफ में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तलब इल्मों के लिए किस तरह की इमारतें बनाई गई हैं, बच्चों को कौन कौन सी यहाँ पे तालीम दी जाती है। तो आए चलते हैं, आप लोगों को वो भी दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, आप लोगों को जिनके मज़ार हम लोगों ने दिखाए हैं उनकी तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये जो पीर हैदर शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपको भी मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। पीर अहमद कादरी कासमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपको भी मैंने देखा हुआ है। और पीर मोहम्मद शफ़ी कादरी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को मैंने नहीं देखा हुआ। ये इनकी सामने तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को शम्सुल औलिया हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद शफ़ी कादरी कासमी साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपके बारे में बताते चलें। आपकी जो विलादत है 23 अप्रैल 1923 को अंगा शरीफ ज़िला खुशाब में हुई, ये देखें आप। उसके बाद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा हाज अल हाफिज़ पीर हैदर शाह साहिब कादरी कासमी अल कासम ट्रस्ट सरपरस्त आला, आपकी विलादत 1942 को अंगा शरीफ ज़िला खुशाब में हुई। उसके बाद आगे चलते हैं, कंजुल मशाइख हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पीर मोहम्मद अहमद कासमी कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपकी पैदाइश 4 जून 1973 को लाहौर में हुई। तो ये आपका मुख्तसर सा तारुफ था जो आप लोगों को करवाया है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें स्पेशल बोला था कि जो तारीख़ वफ़ात है और पैदाइश है वो लाजमी बताया करें। इसके साथ साथ यहाँ पे पीर अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपकी विसाल की भी तारीख़ यहाँ पे लिखी गई है। आपका विसाल 29 जनवरी 2012 को हुआ था, मुताबिक 5 रबीउल अव्वल 1434 हिजरी बरोज़ इतवार। तो इसके बाद अगर देखा जाए पीर मोहम्मद हैदर शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपने 6 मई 2012 बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब और इशा के दरमियान गुजरात में विसाल फरमाया था। इसके साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो पीर शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपने 15 मई 1976 वक्त नमाज असर लाहौर मियो अस्पताल में विसाल फरमाया था। तो ये आपका मुख्तसर सा तारुफ है जो आप लोगों को मैंने करवाया है। अभी चलते हैं बाहर, आप लोगों को मज़ीद दरबार शरीफ दिखाते हैं, फिर आप लोगों को एड्रेस भी बताएंगे कि अगर आप लोग यहाँ पे कभी आना चाहें तो आप लोग ज़रूर आएँ। अल्लाह तबारक व तआला के नेक लोगों के मज़ारात पे बड़ी खुशी होती है, यहाँ पे आके बड़ा सुकून मिलता है। तो आए चलते हैं। जी तो दोस्तों, हम लोग मज़ार शरीफ के बाहर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं कि ये जो बिल्डिंग आप लोगों को नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जो बिल्डिंग बनाई गई है, जहाँ पे बच्चों को कुरान पाक की तालीम और क़ारी कुरान का कोर्स और यहाँ पे आलिम दीन का कोर्स भी होता है और यहाँ पे क्लासेस भी होती हैं। पहले भी आप लोगों ने उस साइड पे देखा है, वहाँ पे भी क्लासेस होती हैं और यहाँ पे भी यही अहतमाम किया गया है। यहाँ पे बाकायदा बच्चों के लिए 3 टाइम खाने का इंतज़ाम भी होता है, बच्चों की रहाइश का इंतज़ाम भी है। इसके साथ साथ यहाँ पे बच्चों के लिए मुकम्मल सहूलियात, बैतुल खला बनाए गए हैं, गुस्ल खाने बनाए गए हैं, बच्चों के बैठने के लिए जगह। ये देखें, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि मदारिस में कम इस तरह होता है कि मदारिस में बच्चों के लिए एक पार्क बनाया गया हो, जहाँ पे बच्चे छुट्टी टाइम बैठ सकें, खेल सकें, इजी हो के फ़्रेश हो जाते हैं, अपने दिमाग को फ़्रेश कर लेते हैं। और ये मुकम्मल बिल्डिंग आप लोगों को नज़र आ रही होगी, कितने खूबसूरत अंदाज से यहाँ पे दरख्त भी लगाए गए हैं। अभी आप लोगों को दिखाते हैं, सामने इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एक मस्जिद ज़ेर तामीर है और काफ़ी बड़ी मस्जिद ज़ेर तामीर है। पहले भी हमने आप लोगों को दिखाई है, काफ़ी पुरानी मस्जिद थी डोडा शरीफ में, लेकिन ये जो मस्जिद है ये न्यू बन रही है यहाँ पे और काफ़ी बड़ी मस्जिद बन रही है।
माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई यहाँ पे देख के, इतनी बड़ी मस्जिद को देखा हमने। और आए आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं कि मस्जिद किस तरह की है। उसके साथ साथ ये फूल भी देखें आप, बच्चों के बैठने के लिए यहाँ पे जगह बनाई गई है। जी दोस्तों, बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एक तो मस्जिद बनाई जा रही है। मस्जिद के बिल्कुल सामने यहाँ पे लंगर खाने का भी अहतमाम है। यहाँ पे बच्चों के लिए मुकम्मल खाने का इंतज़ाम भी किया जाता है। 3 टाइम का बच्चों को यहाँ पे खाना फ्री मुहैया होता है। तो ये मस्जिद का फ्रंट है सामने वाला जी, माशाल्लाह देखें कितनी बड़ी मस्जिद है और कितने खूबसूरत अंदाज के साथ बनाई गई है। आए चलते हैं, आप लोगों को आगे भी दिखाते हैं कि आगे कौन सी इमारत मौजूद है। ये तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों के लिए भी जो आटा होता है उसका यहाँ पर खुद इंतजाम किया जाता है। यहाँ पे चक्की लगाई गई है और दाने खुद भी पीसे जाते हैं, आटा बनाया जाता है। देख सकते हैं आप माशाल्लाह। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई यहाँ पे ये सारा इस्तेमाल देखकर। इसके साथ यहाँ पे इस साइड पे बच्चियों के लिए भी हादसा बनाया गया है, यहाँ पे बच्चियों को तालीम दी जाती है, कुरान पाक की भी और इसके साथ स्कूल की तालीम भी दी जाती है। बच्चियों को मुकम्मल आलिम दीन भी बनाया जाता है। तो आइए चलते हैं, मज़ीद आप लोगों को दिखाते हैं कि बाहर से जो इसका फ्रंट है वो किस तरह का है मदरसे का। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने दरबार शरीफ का मुकम्मल विज़िट किया। आज हम लोग जैसा कि डोडा शरीफ में मौजूद थे, जामिया कादरिया कासमिया में, तो यहाँ पे आके हमें बड़ी खुशी महसूस हुई। जैसा कि मैंने आप लोगों को मिज़ारात दिखाए, मस्जिद का अंदरूनी और बैरूनी मंजर दिखाया और यहाँ पे आके दिल को एक सुकून महसूस हुआ। काफ़ी अरसे के बाद जिनकी हम पहले ज़ियारत किया करते थे, आज उनके मिज़ारात की ज़ियारत हुई है। तो यहाँ पे हम आए, एक भाई साहब हमारे साथ मिले, उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी, हाँ बड़ी खुशी महसूस हुई कि यहाँ पे हमें उन्होंने दावत दी लंगर शरीफ खाने के लिए, चाय भी पिलाई। बड़ा अच्छा लगता है जब हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ अल्लाह तबारक व तआला के नेक लोग मौजूद होते हैं और वो दिलों की जो बातें हैं वो भी जान लेते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। आज हम लोग इस वक्त डोडा शरीफ के ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। हम सबसे पहले इनका तारुफ़ करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को डोडा शरीफ जिन लोगों ने आना हो उनका एड्रेस भी पूछ के बताएंगे और मुकम्मल इंफॉर्मेशन आप लोगों को लेके देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? जी खैरियत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का शुक्र है। सबसे पहले आप अपना तारुफ़ करवा दें जी। मेरा नाम एहसानुल्लाह है, मैं एज ए चीफ अकाउंटेंट के साथ में काम कर रहे थे। माशाल्लाह 10-12 साल से मैं काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो इसी तरह जो साथ हमारे भाई बैठे हुए हैं वो बता रहे थे तकरीबन अरसा 23 साल से यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई यहाँ पे इन लोगों को देख के। वो जो भाई साहब बता रहे हैं कि अरसा 23 साल से वो तो पीर अहमद सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और हैदर शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपके होते हुए यहाँ पे मौजूद थे। बड़ा अच्छा लगा, दिल को एक सुकून महसूस हुआ कि उनसे आज मुलाकात हो रही है कि जिनके साथ इन्होंने कभी कलाम भी किया होगा और कभी इन्होंने पीर अहमद साहब से सलाम भी लिया होगा, गुफ्तगू भी की होगी। हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। आज आप लोगों को जो मेन बात बतानी थी वो ये थी कि डोडा शरीफ गुजरात के बिल्कुल करीब मौजूद है, लेकिन इसका एड्रेस लोगों को बहुत कम पता है। सबसे पहले हम लोग आप लोगों को एड्रेस बताएंगे, उसके बाद फिर इख्तितामी वीडियो बनाई जाएगी। एड्रेस बता दें जी। जी, गुजरात शहर से जलालपुर जट्टा रास्ता साफ है जी। आगे कोई रास्ते में यूनिवर्सिटी वाले रास्ते से आना चाहे तो आ जाता है जी। खोखा स्टॉप से अलहदर रोड आता है जी। 1 किलोमीटर का रास्ता नीचे आ जाए तो पहुंच जाता है जी। वैसे जलालपुर से है तो कड़ियाँ वाला रोड से कोटली वाला से UBL से टर्न ले तो सीधा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का फासला जो पहुंच जाता है। ठीक है।
तो यही एड्रेस है, इधर सिर्फ डोडा शरीफ के नाम से पहचाना जाता ये है? डोडा शरीफ के नाम से। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहें तो जिस तरह हाजी साहब ने आपको एड्रेस बताया है, इस अंदाज से जलालपुर जटा से आगे आके फिर काफ़ी रोड लगते हैं जो दरबार शरीफ को रास्ता आता है। आप लोग इन रास्तों से आ सकते हैं और जब करीब पहुँचें तो किसी से भी पूछ सकते हैं कि डोडा शरीफ हम लोगों ने जाना है। बड़ी ही जानी मानी शख्सियात थी ये, अल्लाह तबारिक व तआला के नेक और बरगज़ीदा बंदे थे, तो लोगों के दिलों में इनके लिए बड़ी मोहब्बत और प्यार है। और सबसे अहम बात जो आप लोगों को मैं बताने लगा था, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई गई बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए मदारिस बनाए गए, बच्चों के लिए मदारिस बनाए गए हैं। यहाँ पे बच्चे तकरीबन 1400-1500 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जिनको 3 टाइम का यहाँ पे खाना भी मुहैया किया जाता है, उनकी रिहाइश के लिए इंतज़ाम है। यहाँ पे इसके साथ बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाई गई है, बच्चों के लिए गुस्लखाने, बच्चों के बैतुल खला बनाए गए हैं। यहाँ पे बच्चों को मुकम्मल सहूलियात दी जाती हैं। और कभी अगर आप लोग यहाँ पे डोडा शरीफ में आएँ तो ज़रूर यहाँ पे इन साहिबान से मुलाकात करें। और अगर कोई बंदा डोडा शरीफ में तावन करना चाहे, जैसा कि मैंने बताया है, मस्जिद भी ज़ेर तामीर है, बच्चों के लिए लंगर शरीफ का अहतमाम किया जाता है, तो मैं आप लोगों को पूछ के बता देता हूँ कि वो आप इनसे कैसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई तावन करना चाहे तो कैसे आप? यहाँ तो दफ्तर में जो आता है आदमी वो तो रसीद हासिल करे जी, किसी के हाथ में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। रसीद ज़रूर हासिल करे, जिसको भी पैसे दे। वैसे अल कासम ट्रस्ट का अकाउंट भी चालू है जी, उससे अगर कोई बाहर से मदद करना चाहे तो कर सकता है। तो अगर कोई बंदा फेसबुक पे इसका है पेज बना हुआ अल कासम ट्रस्ट का, हाँ, अगर कोई बंदा बाहर से रब्ता करना चाहे तो वहाँ पे अकाउंट नंबर मौजूद है। आप लिखेंगे अल कासम ट्रस्ट डोडा शरीफ, तो वहाँ पे वो ओपन हो जाएगी। आप वहाँ से अकाउंट नंबर लेके तो इनके साथ आप लोग रब्ता कर सकते हैं। कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकते आप? 0300 62 531, ये माना साहब चेयरमैन साहब का नंबर है जी, उनसे रब्ता कर सकते हैं। जी सही है, जिन्होंने आप लोगों को नंबर भी बता दिया है। अगर कभी आप लोग दीन की जो खिदमत कर रहे हैं उनकी खिदमत करना चाहें तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, तो दोस्तों हम लोग दरबार शरीफ के बिल्कुल सामने रोड के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पे आप लोगों को दरबार शरीफ मस्जिद और जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है उसके बाहर का व्यू दिखाते हैं कि बाहर से किस तरह की है। तो आइए चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे एक ऑफ़िस बनाया गया है, पाकिस्तान डोडा शरीफ ऑफ़िस के नाम से पोस्ट ऑफिस बनाया गया है ये। इसके साथ आगे चलते हैं। ये जो मरकज़ी जामिया मस्जिद है वसिया कादरिया के नाम से डोडा शरीफ में, ये उसका शायद गेट बनाया गया है। यहाँ से लोग अंदर दाखिल होते हैं और छोटी सी दुकान भी बनाई गई है जहाँ से बच्चे चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं। इसके साथ इस साइड पे चलें अगर, तो सामने कब्रिस्तान भी है। बड़े खूबसूरत अंदाज से कब्रिस्तान को भी सजाया गया है, जगह जगह पे फूल भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे आगे आप जिस तरफ भी देखेंगे आप लोगों को बिल्डिंग ही बिल्डिंग नज़र आएगी, जहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए मदारिस और हॉस्टल बनाए गए हैं, बच्चों के रहने के लिए जगह बनाई गई है। बड़ा अच्छा महसूस होता है जब हम लोग ऐसी जगह पे दीन की खिदमत होते हुए देखते हैं। माशाल्लाह इस तरफ भी ये रास्ता जा रहा है, इसको कवर किया गया है। और इस साइड पे भी कुछ हॉस्टल्स वगैरह बनाए गए हैं बच्चों के लिए। आइए चलते हैं और सामने बोर्ड लगा हुआ है, आप लोगों को दिखाते हैं कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई गई है कि हम लोग काफ़ी दूर से चल के आ रहे हैं और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं कि अगर अब कभी आप लोग अपने बच्चों को दीन की तालीम देना चाहें, स्कूल की तालीम देना चाहें, तो आप लोग यहाँ पे अपने बच्चों को दाखिल करवा सकते हैं। यहाँ पे सबसे खुशी की बात मुझे ये लगी कि ये जामिया कादरिया कासमिया अल कासिम ट्रस्ट डोडा शरीफ गुजरात, ये जो ट्रस्ट है ना, ये उसके लिए कुछ इदारा बनाया गया है। तो सबसे अहम बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि जो गरीब लोग अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, कुरान की तालीम नहीं दे सकते, स्कूल की तालीम नहीं दे सकते, वो यहाँ पे बच्चों को दाखिल करवाएं मदारिस में। उनको ये फ़ायदा हासिल होगा कि फ़्री में उनके बच्चे यहाँ पे कुरान की तालीम हासिल करेंगे, इसके साथ दीन की तालीम हासिल करेंगे, इसके साथ साथ
स्कूल की तालीम भी यहाँ पे MA MSc तक बच्चों को तालीम दी जाती है, बल्कि वकालत तक बच्चों को यहाँ पे कोर्स करवाए जाते हैं। जैसा कि आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके बारे में हदीस में आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम सब में से बेहतरीन शख्स हुआ जो खुद भी कुरान पढ़ता है दूसरों को भी पढ़ाए। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप लोगों के बच्चे कुरान पढ़ जाएं, अगर आप लोगों के बच्चे कारी बन जाएं, अगर आप लोगों के बच्चे आलिम दीन बन जाएं तो कितनी खुशी की बात है। तो यहाँ पे अपने बच्चों को दाखिल करवाएं और कुरान की तालीम दिलवाएं, बड़ा अच्छा महसूस होता है माशाल्लाह यहाँ पे आके। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और वीडियो को शेयर करने का मकसद ये है कि जैसे कि हमने आप लोगों को पूरी इमारत दिखाई है, यहाँ पे मदारिस भी हैं, यूनिवर्सिटी भी हैं, स्कूल और कॉलेज भी बनाए गए हैं। बच्चों को दीन की तालीम के साथ साथ स्कूल की आला तालीम जो दी जाती है उसमें बच्चों को मुकम्मल MSc तक, वकालत तक बच्चों को कोर्स करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप आएँ, बच्चों को अपने को तालीम दें, यहाँ पे आके बच्चों को पढ़ाएं। तो सबसे अहम बात यही थी कि आप लोग अपने बच्चों को तालीम दें, यहाँ पे दिलवाएं, और आप लोग अपनी आखिरत भी संवारें और अपने बच्चों की आखिरत भी संवारें। शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है आप लोगों का कि जो लोग अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, जो लोग गरीब हैं, खाना नहीं खिला सकते, लेकिन खुदकशियाँ करने पे मजबूर हैं, वो इस तरफ ना जाएं बल्कि दीन की तरफ आएँ। दीन बच्चों को सिखाएं, यहाँ पे फ्री में सिखाएं, उनको कितना फ़ायदा हासिल होगा। तो सिर्फ वीडियो शेयर करने का मकसद ये है आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोगों ने वीडियो शेयर लाजमी करनी है। तो हमें लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।